मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार, भाग 7वां, तारीख 29 मई 2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर तोदरमल जी रचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका चौथा अधिकार। इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण है, गलतियों का विवरण है और विश्लेषण है। 3 गलती होती है जीव की, तीनों साथ में ही होती है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मूल है मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन की बात चल रही है, तो जिसको मिथ्या दर्शन होता है वो मोही प्राणी को 7 तत्वों का कुछ भी नॉलेज नहीं है। जीव को केवल ज्ञान नहीं हो तो भी वो ज्ञानी बन सकता है, शांति से रह सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान होगा तो ही सब बातें मालूम पड़ेगी, तो ही सुखी होगा। लेकिन प्रयोजनभूत तत्व है जो 7 तत्व है, जीव, खुद, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, मोक्ष और निद्रा। बीच में निद्रा आ गया। 7 तत्वों का प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है तो भटकता ही रहेगा संसार में। संसार में भटकने का एकमात्र कारण है मिथ्या दर्शन। मतलब उसको इतना मामूली नॉलेज भी नहीं है, न स्वयं के बारे में न दूसरे के बारे में। स्वयं कैसे दुखी होता है, आश्रव कैसे होते हैं पता नहीं, बंधन कैसे होता है पता नहीं। और अब संवर की बात चल रही है कि बंधन से मुक्ति कैसे लेवे, शांति का सच्चा उपाय कैसे है, क्या है, इसका नाम संवर। वो जानना और अनुभव करना, इस शांति की वृद्धि करना, वो निद्रा, संपूर्ण शांति पाना, वो मुक्ति। जो मिथ्या दर्शन में जो जिसको हो गया है, तो 4 गति में भटकने वाला जो जीव है, महादुखी जीव है, मोही प्राणी है। उसको न अपने बारे में पता है न दूसरे के बारे में पता है, जीव अजीव का ज्ञान नहीं है। खुद कैसे दुखी होता है, कैसी कौन सी गलती करता है, उसका उसको पता नहीं है। और बंधन कैसे होता है, क्या क्या सजा मिलती है, उसका पता नहीं। और अब शांति का सच्चा उपाय क्या है, वो उसको पता नहीं। शांति को कैसे बढ़ाना, वो पता नहीं। संपूर्ण शांति कैसे मिलना, उसका पता नहीं। ऐसे 7 तत्वों का उसको प्रयोजनभूत इसलिए कि वो नहीं जानेगा तो नहीं चलेगा, नहीं जानेगा तब तक दुखी रहेगा। जो चीज को नहीं जाने और दुखी हो जावे, वो बातें प्रयोजनभूत है। वो तो जानना ही चाहिए अगर सुखी होना है तो। और जो चीज को जाने या ना जाने लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं है, तो ये अप्रयोजनभूत बातें हैं। तो ये प्रयोजनभूत तत्व है 7। उसमें अब चल रही है बात समोर तत्व की। समोर तत्व माने क्या, शांति का उपाय या सम्यक दर्शन या स्वानुभूति या आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप का भान, ये सब संवर तत्व में आया, संवर है। तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। संवर किसको कहा, राग द्वेष पुण्य पाप के जो भाव है, अशांति है, ये करूं ये न करूं ऐसा जो विकल्प है, टेंशन है, वो नहीं होवे
भले क्षण भर के लिए भी, जो वो जो स्थिति होती है उसका नाम संवर है। मतलब संवर संवर तब होता है जीव की अवस्था में कि जब अंश मात्र भी राग द्वेष बुद्धि पूर्वक के नहीं होते हैं, अभिप्राय संबंधी भी नहीं होते हैं, और संवर होता है तब बुद्धि पूर्वक के भी नहीं होते उस घड़ी। और दूसरा, उसके अपने आत्मा का अनुभव होता है, और आत्मा में से अनन्य अलौकिक अतीन्द्रिय शांति का वो अनुभव करता है, तब वो संवर तत्व की उत्पत्ति है, इसके पहले नहीं है। संवर होता है तब ऐसा बनता है, और पूरी जिंदगी बदल जाती है, अनंत काल का परिभ्रमण है बदल जाता है। संवर होने के बाद क्रमशः निद्रा होकर के उसकी मुक्ति निश्चित हो गई है। संवर नहीं है तब तक चाहे जितना ज्ञान हो गए उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। पूरे शास्त्र पढ़ ले हुए, दूसरों को पढ़ा ले हुए, और महात्यागी तपस्वी दानी ध्यानी हो जाए, लेकिन संवर नहीं है तो सब जीरो है। एक उपवास करने का फल इतना है, इतना लाख सालों की निद्रा होती है कर्मों की, वो कब? संवर होने के बाद, इसके पहले नहीं। जिसको आत्मा का अनुभव है वो कुछ भी करे सफल है। सफल माने बंधन नहीं है, मुक्ति ही है, कुछ भी करे तो भी। और जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है वो कितना भी व्रत तप त्याग पचकान जो भी करना है करे, पूरे शास्त्र का अनुभव करे, जानकारी करे, तो भी उसको आत्मा की अनुभूति नहीं है, उसका भटकन मिटकने वाला नहीं है, भटकते रहेगा वो चार गति में, इसके दुखों का कोई अंत नहीं है। तो ये मोही प्राणी जो है, जिसको मिथ्या दर्शन है, उसको पता नहीं है कि शांति क्या चीज है, इसीलिए उसको संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। पाप मिट जाना और पुण्य के भाव होना वो संवर नहीं है। दुनिया ऐसे मानती है कि देखो हमको एक भी बुरा भाव नहीं आता है किसी के प्रति, सबके भलाई करने का भाव। दुश्मन के प्रति भी हम भलाई करते हैं, क्षमा ही रखते हैं, उसको भी हम द्वेष भरी निगाह से नहीं देखते हैं। वो चाहे जितना बुरा बोले बुरा करे हमारा, लेकिन हम हमारी आंखों में तो करुणा ही बरसती है। हाँ, उसके लिए आशीर्वादी होते हैं, हमको किसी का बुरा करना नहीं है। इसको जीव धर्म मानता है। दुखी लोगों के आंसू को पहुंचना, अपने अपने निमित्त से किसी का भी कुछ भी भला होवे इसमें हम राजी हैं, ऐसी प्रवृत्ति करना, उसको जीव धर्म मानता है। दुनिया वाले इसको धर्म मानते हैं, लेकिन ये आश्रव भाव है, वो संवर नहीं है। क्योंकि संवर होगा तब तो कोई भी करना नहीं करना, उठा पटक हेरा फेरी कुछ भी नहीं होती। संवर जब होता है तब पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है, एक सेकंड के लिए भी। अपने आत्मा के सिवा उस टाइम में कुछ दिखता ही नहीं है। देखे तो करे ना किसी की भलाई, दिखता ही नहीं। जब संवर होता है तब, मतलब स्वानुभूति होती है, तब सारी दुनिया में एक भी पदार्थ उसको दिखता नहीं, और किसी का न भला करने का भाव है न किसी का बुरा करने का भाव है। संवर के बाद में ऐसा होता है, संवर के वक्त, और वही सच्ची शांति है। लेकिन ये मोही प्राणी को इसका पता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि तथा आश्रव का अभाव होना, आश्रव माने राग द्वेष पुण्य पाप के भाव, अच्छे बुरे भाव, हेरा फेरी के भाव, कुछ करूं कुछ नहीं करूं के भाव, ये बिल्कुल मिट जाना, अभाव हो जाना, उसका नाम संवर माने स्वानुभूति सम्यक दर्शन है। जो आश्रव को ही यथार्थ नहीं पहचाने, उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? आश्रव में ही गड़बड़ है जिसकी। कुछ अपने भावों को धर्म मानता है, और धर्म नहीं होने पर भी, अधर्म होने पर भी उसको धर्म। दया दान पूजा भक्ति ये सब भाव कैसे है? बोलता है पुण्य के नहीं है, वो क्या बोलता है, समझता क्या है, धर्म है, हम धर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं सो धर्म कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं। इसलिए लोग गड़बड़ कर देते हैं। सत्संग में आने वाले जीव बहुत धर्म करता है, इसलिए उससे गलती नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ लेता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। वो धर्म ही कहाँ करता है, वो सत्संग करता है। सत्संग माने क्या कि बुरे भाव को रोक करके पुण्य भाव करता है, धर्म नहीं करता है। धर्म तो उसको करना है अभी बाकी। कुछ लोग सत्संग में आते हैं लेकिन धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सत्संग में जो बात कही गई उसका आज्ञा का अमलीकरण नहीं करते हैं। तो धर्म कहाँ से होगा? सिर्फ सत्संग में आने से धर्म नहीं होता है,
सत्संग में जो बात श्री गुरु फरमाते हैं, जिनवाणी माता फरमाती है, वैसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करे तो धर्म होगा। लेकिन लोगों को उल्टा हो गया है, लोगों की नजर में ऐसा है, देखो सत्संग जाता है तो उसको गलती होनी नहीं चाहिए। सत्संग जाना वो धर्म नहीं है, असल में सत्संग में जाना वो पुण्य की क्रिया है। आत्मा को ही देखना और किसी को भी नहीं देखना, न दूसरे को संसार को देखना, न देवगुरु शास्त्रों को भी देखना, बुरे निमित्तों को भी नहीं देखना और अच्छे निमित्तों को भी नहीं देखना, सिर्फ अपने आत्मा को ही देखना, पहचानना, जानना। और पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद हो जावे उस वक्त, और आत्मा का आनंद मिले, अपने स्वरूप की पहचान होवे, उसका नाम संवर है, उसका नाम धर्म है। इसीलिए बहुत सारी गलत फहमी होती है। तो जो गलती को ही नहीं पहचानता है कि गलती कौन सी है, आश्रव को ही जो यथार्थ रूप से नहीं जानता है, पहचानता है, उसको संवर माने शांति का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। वो तो शांति किसको समझता है, कम दुख को शांति समझता है। जब पुण्य भाव होते हैं तब दुख कम हो जाता है, क्या तो शांति समझता है। और पाप भाव होता है तो तीव्र अशांति होती है, भय, चिंता, क्रोध, मान एकदम ऊंचा रहता है, तब परिणाम बहुत तीव्रता वाले होते हैं। तीव्र पाप के संकलेश के परिणाम, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ करूं ऐसा, अच्छा कुछ करूं नहीं करूं, तीव्र जोर से चलता है। उस टाइम पाप का उदय, पाप के परिणाम होते हैं तब, तो तीव्र कसाय के अंदर होता है, तो जीव उस वक्त बहुत दुखी होता है। और थोड़ा क्षमा भाव में, सरलता में, जिनवाणी का जो सुना है उसका चिंतन मनन करे, थोड़ा अवलोकन आदि करे, तो थोड़ा शांति हो जाती है। परिणाम में अशांति थोड़ी कम हो जाती है। ये जो थोड़ी कम हुई अशांति, उसको वो सुख मानता है। मतलब क्या है, तो अशांति लेकिन वो मानता है सुख। ज्यादा अशांति नहीं है, थोड़ी कम हो गई, लेकिन है तो अशांति, उसको वो सुख मानता है। तो ये आश्रव तत्वों को सही नहीं समझता है। इसीलिए सच्ची शांति क्या है उसको पता नहीं है। उसको अशांति का पता है और कम अशांति माने सुख का पता है, संयोगिक सुख। आत्मिक सुख का, अतीन्द्रिय सुख का उसने कभी स्वाद चखा ही नहीं है, कभी उस ओर मुड़ के देखा भी नहीं है, इसीलिए उसको पता ही नहीं चलता है। तो जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने, उससे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जिसने अभी गलती गलती में ही पड़ा है वो जो जीव, और गलती को ही गलती है ऐसा नहीं मानता है। मैं तो बराबर हूँ, मैं तो बिल्कुल बराबर, मेरा बराबर वर्ताव चल रहा है। अब सामने वाला ही चक्कर मारता है तो मैं क्या करूं। मतलब दोष किसका, सामने वाला ही। तो उसने गलती को बराबर नहीं समझा है। जो गलती को बराबर समझेगा, आश्रव तत्व का जिसको यथार्थ श्रद्धान होगा, वो जीव ऐसा समझता है कि इस संसार में कोई मुझे दुखी नहीं करता है, इसलिए संसार में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं ही अपने मोह और अपेक्षाओं के कारण दुखी होता हूँ, कोई मुझे दुखी नहीं करता है। ये जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, मेरी जो अपेक्षाएं हैं दूसरों से, वही दुख का कारण। तो फिर वो अपने अपने को सुखी करने के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे ने तो दुखी किया ही नहीं है ना, दूसरे ने तो दुख दिया ही नहीं है ना, कोई दे सकता भी नहीं है ना। तो अपने को सुखी होने के लिए वो उसको दूसरे के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उनको रोने की जरूरत नहीं है, मेरे पे दया करो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने दुखी थोड़ा किया है। आश्रव तत्व का यथार्थ ज्ञान होवे, आश्रव तत्व में अपने को जो अशांति होती है, तकलीफ होती है, उसका सही निदान करे, अगर सही निदान जैसा ज्ञानियों ने किया है वैसा, तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराएगा। वो तो ये बोलेगा कि मेरे मोह राग द्वेष, मेरी अपेक्षा दूसरों के प्रति, मेरा भीख मंगापना जो है, इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। स्वयं कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं ही सदगुरु की बात नहीं सुनता हूँ, मैं ही महापापी हूँ। दूसरे पापी होंगे तो वो भूगेंगे, लेकिन मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, तो सदगुरु की बात मैं नहीं सुनता हूँ। न मुझे मेरे को अपने आप मेरे को शांति का उपाय कुछ पता है, और न जिसको पता है उसके शरण में मैं जाता हूँ।
तो सब गलती मेरी है। बाकी किसी कोई मुझे दुखी करता है वो बात नहीं है। इसका नाम है आश्रव तत्व का सही श्रद्धांत। तो फिर वो दुख दूर करने के लिए किसी के सामने नहीं रहेगा, वो किसी का मुंह नहीं ताकेगा, किसी से हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर हमको दुख दूर करना है तो बहुत आसान है अब तो, क्योंकि अब पकड़ में आ गया है ना कि गलती क्या है। तो अब समझ में आ गया सही कि गलती कहाँ हो रही है, कि जिसके कारण से दुख हो रहा है। कि मेरे ही जो अंदर में इच्छा भाव है, अपेक्षा है, मेरा ही जो मोह है, मेरे ही जो एक पाप के परिणाम है, वही अशांति का मूल है। तो दूसरों को कुछ बोलने का नहीं है। अब क्या करना है सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए अपने हाथ में ही बाजी है। क्या करना कि अपने को जहाँ दुख हो वैसी जगह जाना नहीं, कुछ अपेक्षा रखना नहीं किसी बात। हम्म, अपने वो तो निमित्त मात्र है। वो दुख कहाँ से देगा? वो दुख देता ही नहीं है। दुख तो हमारा मोह है, वो मुझे दुखी करता है। ऐसा क्या बिगाड़ता है? अपने आत्मा को देख ही नहीं पाता है वो अपने बॉडी को देखता है। क्या अपने आत्मा को देखता है? कोई दुखी कर सकता है? अपनी आत्मा को कोई तलवार से काट सकता है क्या? गाली दे सकता है क्या? देखता नहीं है तो क्या करेगा वो? संसारी जीव, सामने वाला जीव अपने बाह्य इस शरीर को, काया को देखता है। मारता किसको है? अगर मारता है तो भी, अगर लकड़ी लेके मारता है तो भी किसको मारता है? आत्मा को, शरीर को। ये तो इसका मोह है कि वो शरीर और आत्मा दोनों को एक समझता है। जीव अजीव तत्व का यथार्थ प्रदान नहीं है। इसीलिए वो ऐसा समझता है कि बुखार आया तो मेरे को आया, लकड़ी इसने मारी तो मेरे को मारी, शरीर को मारी, ऐसा नहीं लेता है। गाली दी तो मेरे को दी। क्या ऐसा वो गलत समझ लेता है। उसको श्रद्धांत सही नहीं होने के कारण। सात तत्वों का श्रद्धांत तो बहुत जरूरी है। लेकिन हम जैन कुल में जन्मे हैं, पितरागी देव गुरु शास्त्र का शरण हमको प्राप्त है, फिर भी सात तत्व जो है उसका पता हमको नहीं है। हमको ये नॉलेज नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग है। हम दोनों को एक समझते हैं। हमको ऐसा लगता है कि खाना हम खा रहे हैं, पीना हम पी रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं। फिर दूसरे अज्ञानी जो, जिसको जैन धर्म नहीं मिला है और हमको सच्चा देव गुरु शास्त्र का शरण मिला है, क्या अंतर है? जानवर में कोई जीव पैदा होता है, उसको जैन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या? और हमको जैन धर्म मिला है, हमको भी पता नहीं है। तो जानवर में और हमारे में क्या अंतर है? हमको क्या फायदा हुआ? ये जैन धर्म मिला तो हमको क्या फायदा हुआ? हमारे में क्या सुधार आया? हमारे में क्या शांति आई? कुछ मतलब नहीं है, बेमतलब की जिंदगी है। इससे अपने से जानवर अच्छे हैं, क्योंकि हमको तो मिला है और हम उपयोग नहीं करते हैं। सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है। और दुख पड़ते हैं चारों ओर से, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? क्या हमारा मोह ऐसा है। आश्रव तत्वों का ही सही श्रद्धान नहीं है। हमको लगता है कि दूसरे दुखी करते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि नहीं, कोई तुझे दुखी कर सके ऐसा नहीं है। कोई तेरे आत्मा को देखता ही नहीं है। तेरे शरीर को देखते होंगे, उसको गालियां बरसाते होंगे, उसको तकलीफ देते होंगे। तेरे को तो कोई कुछ नहीं करता है। कर्म भी तेरे को कुछ नहीं करते हैं। चाहे जितने भयंकर रोग शरीर में आ जावे ना, आत्मा का कुछ बिगाड़ा नहीं होता है। वही श्रेणी राजा को नरक नरक गति मिली है अभी। क्या हो रहा है? दुखी है कि सुखी है? नरक में कैसे सुखी है वो? नरक में इसलिए सुखी है कि उनको आत्मा का अनुभव है, उसको समूह तत्व की पहचान है, अपने आत्मा का अनुभव है। दुखी कैसे होते हैं जीव वो भी पता है। इसलिए कोई मारने आता है तो भागते नहीं है। परमाधर्मी टुकड़े टुकड़े कर देता है, चिल्लाते नहीं है और भागते नहीं है। क्यों? फिर मेरे आत्मा को कहाँ मारता है ये जीव? मैं तो अजर अमर हूँ, मरने वाला थोड़ा हूँ। मेरा तो बाल भी बांका नहीं होने वाला है। मैं जैसा वैसा थोड़ा हूँ कि कोई गाली देवे और मैं दुखी हो जाऊं। क्या कोई लकड़ी मारे काटे शरीर को और मैं मर जाऊं, भूखा प्यासा रहूं और मैं मर जाऊं? ऐसा मैं थोड़ा तत्व हूँ। मैं तो ज्ञान तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ। अरे परमात्मा हूँ मैं तो। मेरा तो सारी दुनिया मिल करके भी कुछ करेगी तो भी मेरा कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक भी गुण कम होने वाला नहीं है। क्या थोड़ा घसर का भी नहीं आने वाला है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है।
अनंत गुण का स्वामी हूं मैं। अपने आप को जैसा वैसा मान लिया है। थोड़ा कोई गाली देवे हो दुखी, थोड़ा अपनी इच्छा अनुसार नहीं चले हो दुखी, गर्मी ज्यादा हो दुखी, थोड़ा खाना लेट मिले दुखी। क्या हो गया इसको? ये सब अपने स्वरूप का भान नहीं होने के कारण हुआ। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है पूरी। संवर संवर का भान नहीं है। क्यों नहीं है? कि दुखी कैसे होता है वही पता नहीं है, तो फिर और निदान कैसे करेगा? ऑपरेशन किसका करेगा? दर्द हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा नहीं पता, तो हाथ पैर काट लेगा और क्या करेगा? दर्द तो फिर भी रहेगा ऐसा अभी भी, क्योंकि जहां दर्द नहीं है उसको काट डाला। सही निदान करे कि मैं दुखी क्यों होता हूँ, ये देखो तकलीफ किस बात की है, तो सही उपाय हो। गलती कहाँ हो रही है, दर्द किस बात का है वही पता नहीं है, तो सुधारा कैसे होगा? फिर जो भी करेगा उसमें शांति नहीं मिलेगी। व्रत करे चाहे उपवास करे चाहे किधर भी भगवान का नाम लेवे 24 घंटा, वो कोई उपाय थोड़ा है। सच्चा उपाय तो आत्मा की अनुभूति है। व्रत तब उपाय पचकान नहीं है। वो कितना भी करे, वो हाड़ हाड़ पिंजर हो जाए उपवास करके, लेकिन वो रोग का ही बांध नहीं है तो निदान कैसे करेगा? शरीर को सुखा देगा, आत्मा में तो कोई फर्क नहीं आएगा। शरीर को दुख देगा। सजा जिसको मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? भाव किसने किए? खाने के, पीने के, देखने के, चखने के भाव शरीर ने किए कि आत्मा ने किए? किसने किया? तो सजा किसको मिलनी चाहिए? गलत भाव किसने किया है? आत्मा ने। सजा किसको मिलनी चाहिए? आत्मा को। और ये सजा किसको दे रहा है? उपवास करके। असली चोर तो बेकार फ्री घूम रहा है, और जो निर्दोष है बेचारा ये, उसको पकड़ के मार रहा है। कर्मों को पकड़ के मार रहा है। कर्म क्या करेंगे? कर्म का उदय है, उसने थोड़ा बोला कि तुम राग द्वेष करना। प्रतिकूल परिस्थिति आई तो उसने ऐसा हमको मजबूर किया तो नहीं। वो प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो कोई गाली देता है तो हमको गुस्सा करना कोई जरूरी है? जरूरी नहीं। वो कोई जबरदस्ती गुस्सा नहीं कराते हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। हम ही मोह के कारण, अपेक्षा के कारण, तत्वों का सही श्रद्धा नहीं होने के कारण हम ही उनकी जाल में फंसते हैं और फिर होते हैं, नए कर्म बांध लेते हैं, फिर जो चार गति में भटकने को चले आते हैं। रोने में धोने में जो कर्म बनते हैं वो भोगने को कौन आएगा? रोने धोने में जो कर्म बांधते हैं अपनी, हमारी मनचाही स्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, फिर हम रोते रहते हैं। हमको बांध नहीं है इसलिए चिल्लाते रहते हैं, बचाओ छुड़ाओ, कोई दया करो। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो क्या होता है? अपने पराये हो जाते हैं। क्या मांगे तो भी भीख नहीं मिलती है। जानवर गति में जाते हो तो क्या होता है? ये कुत्ता भले 4-5 दिन का भूखा हो, हर घर में जाता है, घर में घुसने का करता है, मालूम पड़ता ही वो क्या करता है? लकड़ी मारता है सीधा। खाने को आया बेचारा भूख के कारण, खाने के लिए कहीं से मिले। 100 घर घूमे तो मान मान कोई सूखी रोटी बची हो तो मिल जाए, तो मिल जाए तो भाग्य, नहीं तो वो भी ना मिले। लकड़ी जरूर मिले मार खाने के लिए। नहीं देखते हैं हम गली के कुत्ते को देखते हैं, ये भी तो एक आत्मा है ना। क्यों ऐसा ये दुखी हो रहा है इतना सारा? उसको तो वासी भी चलता है, कैसा भी 4 दिन का भी हो तो इतना भूखा है कि वो चल जाता है। उसको कुछ घी लगा हुआ नहीं है, ना गरम नहीं है, ना वो बात उसका नहीं है कुछ। सब टेस्टी होना, नमक कम है, वो उसको कुछ नहीं है। उसको बेचारे को तो भूख इतनी लगी है कि 4 दिन से खाया भी नहीं है। उधर जाता है, घुसता है तो नहीं, लकड़ी पड़ती है। बच्चे लोग हैरान करते हैं, मुसीबत से खाना मिलता है। ऐसी गति में वापिस हमको जाना है क्या? ऐसे दुख देखना है क्या वापिस हमारे? अगर हम सही अभी भी मनुष्य गति पा करके भी ज्ञानी की आज्ञा पे नहीं चल करके अपने आत्मा का कल्याण नहीं करोगे तो ये गति तो मिलने ही वाली है। क्या गनी नाली का कीड़ा, विष्ठा, ईयल, छिपकली, ये सब बनना पड़ेगा। हाँ, क्या करोगे फिर? अभी अभी तो बुद्धि है कुछ, लेकिन बुद्धि पूरी विपरीत जाती है। उसको मैं अपना दुखी कैसे होता हूँ, उसका सही उपाय कैसे करूं, वो नहीं सोचता है। सामने वाले ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यही सोचता है दिन भर। और रोना धोना सोचता है।
दूसरों को दोष देने में और अपनी प्रतिकूलता के से रोने में ही ऊंचा नहीं आता है, टाइम ही खत्म पूरा। रोने धोने में ही टाइम खत्म, दूसरों को दोष देने में भी टाइम खत्म। अपना सही गलती कहाँ हो रही है, उसका सही उपाय क्या है, वो कहाँ सूझ रहा है, उसके लिए प्रयत्न कहाँ है। वर्तमान तो बिगाड़ देता है पूरा, लड़ने झगड़ने में, दूसरे की चिंता करने में, पर पंचायती में शत्रुओं के विचार आते हैं। सदगुरु की याद तो आती नहीं है, दिन भर वही दिखता है, उसने गाली क्यों दी, उसने ऐसा। किसको याद करता है? जो ज्यादा दुखी करता है उसको याद करता है दिन भर। उसने ऐसा किया, अब उसको बता दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वो किसको याद किया? जो अशांति बढ़ाने वाले हैं, उसमें निमित्त है, उसको याद किया कि सदगुरु को याद किया? किसको याद किया? सदगुरु की तो याद कहाँ से आएगी? उनके पास तो कोई मिलता नहीं है ना, फिर वो हमारा कोई हेल्प नहीं करते हैं ना। हमारे दुश्मनों को हटाते नहीं है, उनको सजा देते नहीं है, हमारे रोगों को दूर नहीं करते हैं। अनुकूल संयोग हमको चाहिए, वो हमको देते नहीं है। सदगुरु क्या काम के? वो तो जब हम अनुकूलता होगी तब जाएंगे सदगुरु के पास। प्रतिकूलता में क्या जाना, वो तो थोड़ी लड्डू खिलाने वाले हैं अपने को। सदगुरु की याद नहीं आती है, संयोग की याद आती है। इसका नाम क्या है? महामोही प्राणी है। उसको खुद को बेचारे को पता नहीं है कि क्या होगा मेरा। वर्तमान भी बिगड़ता है और भविष्य तो 100% बिगड़ने वाला है। वो तो कहाँ जाएगा उसको क्या मालूम है। वो नहीं, वही गड़बड़ है। यही बात कहते हैं कि जो आश्रव को ही यथार्थ नहीं जानता है, गलती में कैसे हो, राग द्वेष क्रोध मान माया लोग कैसे होता है, उसका ही सही नॉलेज जिसको नहीं है, फिर वो मिटाएगा कैसे राग आदि भावों को, मोह को कैसे निकालेगा और समर की प्राप्ति कैसे करेगा? इसका मतलब ये हो गया कि जिसको शांति चाहिए, मतलब संवर करना है, समर की उत्पत्ति करना है, जिसको आत्मा का अनुभव करना है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, जिसको मुक्ति के रास्ते पे चलना है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले गलती कहाँ हो रही है, कैसे होती है, उसका यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। मेरे को भय किस बात का है, मुझे दुख किस बात का है, मेरे को इतनी चिंता क्यों हो रही है, मैं क्या चाहता हूँ? ऐसा करके अपने परिणामों को देख करके नक्की करना चाहिए कि मेरे दुख का कारण कौन है। ये उसको पहले पता लगाना चाहिए। इसके पहले जब तक ये जीव अपनी गलती को सही ढंग से नहीं पहचानेगा, तब तक उसका सही काम होने वाला नहीं है। अकाउंट में गड़बड़ होती है तो चेक करके तपास करो कि कहाँ रॉन्ग एंट्री हो गई है क्या। जब तक वो गलती नहीं निकलेगी तब तक बैलेंस मिलने वाला नहीं। वहां भी बैलेंस चाहिए और यहाँ इस मार्ग में, वितराग के मार्ग में भी बैलेंस चाहिए। न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष। द्वेष नहीं करना तो राग करना तो नहीं, राग करोगे तो भी डूबोगे, द्वेष करोगे तो भी डूबोगे। दुश्मन के प्रति द्वेष और जो सहाय करेगा, हेल्प करेगा, उसके प्रति राग नहीं, दोनों खतरनाक है, दोनों डुबाने वाले हैं। वितराग के मार्ग में वो शिक्षा नहीं है। वितराग मार्ग में ये शिक्षा है कि आप अपनी गलती को स्वयं पहचानो और स्वयं अपनी गलती को निकालो। कोई आपका ऑपरेशन नहीं करेगा, कोई आपका दुख लेने वाला नहीं है। सदगुरु समझाते हैं इस प्रकार से, स्वयं को ही अपना ऑपरेशन करना है, स्वयं को ही निदान करना है और स्वयं को ही अपना ऑपरेशन करना है, दुखों को दूर करना है। और कोई शरण नहीं है दुनिया के अंदर। कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? तीर्थंकर के पास भी जाओगे तो वहां भी तो ऐसा ही बात है कि तुम तेरा संभालो भैया, आए क्यों इधर, जा तेरे आत्मा में। वो भी ऐसा ही बोलने वाले हैं। अभी कोई जीव यहाँ महावीर क्षेत्र में गया, भगवान की वाणी सुना तो भगवान क्या कहेंगे? अच्छा किया तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे को बचा देता हूँ, तुम्हारे कर्मों को भगा देता हूँ, चलो तेरे पूरी सजा माफ। ऐसा करेंगे? माफ कर देंगे सजाएं पूरी। चलो तुम्हारे दुश्मनों को हटा देते हैं, सबको मार डालते हैं। तो भगवान नरक में जाएगा अगर ऐसा करेगा। वो ऐसा करेगा तो भगवान को नरक में जाना पड़ेगा। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं, वो दुश्मनों को सजा नहीं देते हैं। और जो भक्ति करता है उसको मोक्ष में नहीं लेके जाते हैं। लेके जाते हैं हमारे भगवान। बहुत भगवान की भक्ति करता है तो चलो उसको अभी
बहुत पाप किया, माफ कर दो सब, चलो उसको मोक्ष में लेके चलो, अपनी गाड़ी में बिठा दो। इसकी सजा का क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो भक्ति करता है ना, छोड़ दो उसको। ऐसा करते हैं हमारे भगवान। जो गुरु शास्त्र के जिसको श्रद्धा नहीं, श्रद्धा पहचान के बिना श्रद्धा कैसे आएगी? वो तो देव गुरु, गुरु किसको मानेगा? हमको तकलीफ में मदद करे वो गुरु, बाकी काय का गुरु? गुरु याद भी नहीं आएगी तकलीफ में तो। हमारा कुछ दुख दूर करे तो गुरु, हमारा दुख तो दूर करते नहीं। हमको गाली देता है, उसको मारते हैं क्या गुरु हमारे? तो गुरु का के फिर? नहीं, गुरु गुरु नहीं। इसलिए हमको ही लड़ लेना है, हमको ही माथम फोड़ी कर देना है। वो 10 मारे तो अपन भी दो चार लगा देना उधर, गुरु को नहीं लाना बीच में। तो गुरु तो हेल्प करने वाले नहीं है ना, नाम के गुरु हैं। ये तो सब निपटा करके, झगड़ा पंचा निपटा करके, जब शांति से जब थोड़ा टाइम बचे तो जाना गुरु के पास। हाँ बोलो, अब मैं फ्री हो गया हूँ, लड़ाई झगड़ा करके आ गया हूँ, अब मुझे कुछ आत्मा की बात सुनाना है तो सुनाइए। ये गुरु है? ऐसे गुरु का स्वरूप नहीं है। गुरु वितराग है। आप भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष में लेके जाने वाले नहीं है क्या? और आप बात नहीं सुनोगे तो नरक में भेजने वाले भी गुरु नहीं है। गुरु को कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे वितरागी देव गुरु शास्त्र का स्वरूप सही समझना चाहिए। और जैसा बोलते हैं वैसा स्वयं को ही अपनी गलती देख लेना है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, और जो उपाय बताते हैं इस प्रकार से उपाय भी कर लेना है। वो भी स्वयं को ही करना है, गुरु को नहीं करना है। ऐसा कोई गुरु हो कि सबका करते हुए तो अपना काम कब करे? कब करेगा अपना काम? ऐसा भगवान भी ऐसा नहीं करते हैं, वो भी उपदेश दे करके खत्म। वो अपने आत्मा में ही लीन, अपने आत्मा को तो छोड़ते नहीं। बेंसी बहन को पूछे गुरुदेव जाने के बाद कितने आपस में झगड़े हो रहे हैं ट्रस्टियों में, ऐसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सोनगढ़ का नाम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप कुछ करो, सबको समझाओ। ये आपस में लड़ रहे हैं भक्त लोग, गुरुदेव का नाम खराब होता है, कम से कम गुरुदेव के नाम की चिंता करो। गुरुदेव की तो फिक्र होगी कि नहीं होगी? गुरुदेव का नाम अमर रहे, उनके नाम पे दबा नहीं आवे, ऐसा उनको भक्तों को तो चिंता नहीं होती है, और बेंसी को चिंता नहीं होती होगी। ताकि सब बोले तो क्या बोले, मौन रहे तो बोले गुरुदेव का नाम खराब होता है, कुछ बोलते नहीं थे तो क्या बोले? आखिर बात कहाँ से है? गुरुदेव के प्रति उनकी बहुत भक्ति थी। तो कोई भी भक्त ऐसा चाहेगा कि हमारे गुरु का नाम बदनाम न हो, बहुत आगे बढ़े, क्या उनका यश गाथा अमर रहे, ऐसा सब भक्त लोग चाहते हैं। और बेंसी को तो आत्मा का अनुभव होने में तो निमित्त थे गुरुदेव से, तो वो तो गुण गाते गाते भी थकते नहीं थे क्या? तो सबको समझाओ ऐसा बोले तो भी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। तो लोगों ने आइडिया किया कि एक काम करेंगे, अपन गुरुदेव का नाम लेंगे, गुरुदेव का नाम बदनाम होता है, अब तो कुछ करेंगे, अब तो कुछ बोलेंगे। क्या किया? गुरुदेव को स्वर्ग से आकर के जिसको समझाना है समझाए। मेरे को तो गुरुदेव ने आत्मा का कल्याण करने का काम दिया है, वो लक्ष्मण रेखा है मेरी, क्या है? तू तेरे आत्मा का कल्याण करना, दूसरे का होवे न होवे कोई बात नहीं। ये मेरे को जो आज्ञा दी है गुरुदेव ने, अब गुरुदेव का नाम रोशन करने के लिए भी मुझे वो लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना है। क्या? ये 10 बाय 10 की रूम में से मेरे को बाहर नहीं निकलना है, मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, जैसी होनी होगी ऐसा हो जाएगा। फिर भी गुरुदेव को बहुत शासन का उद्धार करना है और भक्तों को नरक में जाने से बचाना है, ऐसा कुछ करना है तो गुरुदेव चिंता करे, मैं क्यों करूं? मैं तो पामर पूछूं, मैं तो गुरुदेव की आज्ञा सही ढंग से पालूं तो ही मेरा बेड़ा पार है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। सबको उतारने का काम गुरु का होता है, हमारा नहीं होता है, हम तो गुरु नहीं है क्या? हम तो गुरु की आज्ञा पे चलने वाले हैं। कौन सी आज्ञा? गुरु का नाम रोशन करने की। कौन सी आज्ञा है गुरु की? एक ही बात, दूसरी कोई बात नहीं है। तो ऐसे कैसे भगत है कि गुरुदेव का नाम खराब होता है तो भी कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, किसी को समझावे नहीं? ऐसे भगत होते हैं क्या? वो सही भगत है क्योंकि वो अपने आत्मा की आराधना में लीन थे।
अपनी आत्मा की आराधना में लीन है तो उसका परिणाम दिख के तो गुरु का नाम वैसे भी रोशन होता है। कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, तो भी ये नंदीश्वर दीप बनाना सोनगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा दान उसमें आया है। सोनगढ़ की जितनी इमारतें हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा उसमें लगा है, नंदीश्वर धाम में। एक शब्द भी बोले बिना इतनी प्रभाव ना हुई। सोनगढ़ के अंदर कभी नहीं हुआ, इतना हुआ। कार्य कार्य होने का है धर्मात्मा का, जहाँ वचन गिरते हैं, जहाँ उनका दर्शन मिलते हैं, जहाँ जिस धरती पे उनके पांव होते हैं, या उसका तो कल्याण ही हो जाता है। वो तो अपने आप पुण्य का ही ऐसा प्रताप रहता है कि वो सब ठीक ठाक हो जाता है। उनको कुछ करने की, अपने आत्मा से बाहर आने की जरूरत नहीं है कुछ करने करने के लिए। वो अपने आत्मा में लीन रहे तो खुद ही खुद ब खुद साधना हो जाती है। जो भी होना होता होता है वो सब अपने आप हो जाता है। कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा विकल्प करने की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये बात है इसके अंदर, और समझने की बात। इसीलिए आत्मा को पहचान करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले क्या करना, शास्त्र पढ़ लेना, उसमें आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा है रट लेना, और फिर जाप करना उसका। ये करना कि नहीं, सबसे पहले अपने अंदर में वर्तमान में कौन सी गलतियां हो रही है, कैसे कैसे भाव है, पाप के पुण्य के, जो भी, उसको सही ढंग से पहचानना और डिसीजन लेना कि मैं दुखी कैसे होता हूँ, दुख का कारण क्या है, वो सब सही ढंग से पहचान। ये सबसे पहले काम करना है। जो आश्रव को ही यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वो अहित रूप भाषित ना होता हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे मानेगा। जैसे करता है गलती और समझता है कि मैं सही चल रहा हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो फिर वो कैसे सुधरेगा। वो तो गलती को गलती मानेगा तो सुधरने का चांस है। गलती को गलती ही नहीं मानता है तो गलती को निकालेगा कैसे और सुखी होगा कैसे। जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, राग द्वेष की, पुण्य पाप की, वो निरंतर भाव चलते हैं, इससे वह अहित रूप भाषित ना हो। ऐसे राग द्वेष के कई प्रकार के भाव चल रहे हैं अंदर में, खुद को पता ही नहीं है कि कौन से चल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, पता चलता है तो दुख नहीं लगता है कि मेरा क्या होगा, इतने सारे कर्म बंध रहे हैं मेरे, क्या उसका उसको भान नहीं होता है, सिर्फ देखना मात्र है, तकलीफ कुछ भी नहीं हो रही। नहीं, आपने ही बोला था ना, कुछ हटाना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ देखते रहना, पश्चाताप भी नहीं करना, रोकने का प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ देखते रहना। हम तो आप जैसा बोले ऐसा करते हैं। तो देखने को कहा था वो तो बात ठीक है, लेकिन देखेगा तो दुख जरूर लगता है, वो तो लगता नहीं है, इसका मतलब देखते ही नहीं हो। क्या इसका मतलब क्या हुआ। नहीं, हम बराबर देख रहे हैं, हमको पता है कौन से भाव आ रहे हैं, और फिर बस देख रहे हैं बस। फिर क्या, ऐसे गलत भाव भी आ गए, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ठीक है, अब क्या हुआ तुम्हारे, कुछ नहीं देखा बस, तो देखा ही नहीं है। क्योंकि देखता तो दुख रूप भाषित हुए बिना नहीं होता, यह अवलोकन का रिजल्ट निकलता है। अगर जीव ने अवलोकन किया है तो अपने रागादि भावों को देखते ही उसको बहुत तकलीफ होने वाली है। रागादि भाव को हटा तो नहीं सकता है, वो रोक तो नहीं सकता है, हटाने का प्लानिंग भी नहीं करना है, लेकिन देखने से दुख तो जरूर लगेगा उसको, क्योंकि ये तो सब बुआ अपनी कब्र खुदे जा रही है। पल पल में ये जीव पुण्य के और पाप के भाव निरंतर करते हुए क्या कर रहा है, नए कर्म बांध रहा है वो, तो देखता भी है। और दूसरा काम क्या करता है कि देखते देखते उसको बहुत अपना चिंता हो जाती है, मेरा क्या होगा, इतने सारे कर्म बन रहे हैं। ऐसी एक चिंता, दुख, रागादि भावों का निषेध, वो भी अंदर में आत्मा में से आता है। रागादि भावों का निषेध कहो या मुक्ति कैसे भी पाना है ऐसा निर्धार कहो, एक ही बात है। अवलोकन से फायदा क्या हुआ कि पहले मोक्ष को जाने की इच्छा ही नहीं थी, कभी सपने में भी नहीं आता था मुझे मुक्ति चाहिए, सुविधा चाहिए, ऐसा था। लेकिन अवलोकन करने के बाद जब रागादि भावों को देखा तो अपने कसाय भावों का इतना दुख हुआ उसको कि वो चाहता है कि संयोग मिले ना मिले लेकिन कसाय भाव तो होना ही नहीं चाहिए।
ऐसे उसको भावों के प्रति तीव्र अनादर और भाव रहित निर्विकल्प स्थिति होवे, जो मुक्ति के परिणाम है, उसका आदर हुआ। अब वो चाहता है कि ऐसे कसाय भाव न हो और मुझे संपूर्ण शांति, एक भी पुण्य पाप के विकल्प नहीं, ऐसे संपूर्ण शांति हमेशा के लिए चाहिए, ऐसा वो चाहता है। ऐसे उसकी मुक्ति की भावना होती है। संयोग मिले या न मिले मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो शांति चाहिए, ऐसा निर्धार अवलोकन वाला जीव को आता है। अगर अवलोकन किया है तो, अवलोकन किया नहीं है, विचार किया है, तो फिर ये सब नहीं होगा। विचार माने विकल्प, अपना विचार को अवलोकन कहते हैं। तो फिर विकल्प करे मन के आधार लेकर के, तो फिर उसने अवलोकन नहीं किया। अवलोकन करने वाले को तो अपने हर परिणाम दिखेंगे भी और दुख भी लगेगा और दुख से छूटने की भावना भी होगी। इसको ही मुक्ति की भावना कहते हैं, उसको ही शांति की भावना और आत्म भावना कहते हैं। ये होगा होगा होगा। तो जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वो अहित रूप भाषित न हो, राग द्वेष के परिणाम जो हो रहे हैं उसको थोड़ा भी तकलीफ न हो, उसके मेरा अकल्याण हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा उसको ना लगे। तो फिर आश्रव के अभाव रूप, मतलब पुण्य और पाप का अभाव रूप संवर निर्विकल्प स्थिति, उसको वो हित रूप कैसे माने? हित रूप नहीं माने तो फिर उसको पाने के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? इसका मतलब उसको संवर तत्व का भान नहीं है। जिसको संवर तत्व का भान है उसको तो सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है कि वो सब काम, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी नुकसान बाहर में हो जाए, तो भी सब सहन करके भी सबसे पहले वो क्या काम करेगा? पहले मेरे को आत्मा का अनुभव कर लेना है, बाकी जो देखा जाएगा। जितनी भी तकलीफ आवे तो आने दो। कृपावदन ने भी यही किया ना 128 में। चाहे जितना दुख आवे, चाहे जितने परिसर सहन करना पड़े, चाहे जितने उपसर्ग सहन करना पड़े, चाहे जितनी आदि व्याधि उपाधि हो, चारों ओर से दुखी दुखी हो जाए, आयुष्य भी एक समय का ही हो, और सब दुनिया में सब जो भी मिले सब 2-4 लकड़ी और ज्यादा मारने वाले दुर्निमित मिले, तो भी मुझे संयोग को पलटाना नहीं है, मुझे तो सिर्फ आत्म कल्याण ही करना है। ये भावना आई कि नहीं आई 128 में? ऐसी भावना हमको नहीं है। हमको तो संयोग का दुख मिटाना है, संयोग को ठीक ठाक करना है। जो बात नहीं मानता है अपनी, तो उसको मनवाना है कैसा भी करके, जबरदस्ती कर, तो उसको फिराना है। अपने को नहीं फिरना है, उसको फिराना है। तो फिर क्या होगा? हमारी आत्म भावना नहीं है। तो आत्म भावना नहीं है तो फिर हमको शांति कैसे मिलेगी? मूल में आत्म भावना चाहिए। ये आत्म भावना नहीं है तो नहीं चलेगा। 99.99 आत्म भावना और 0.01 भी किसी को हेरा फेरी करना है तो भी कार्य होने वाला नहीं है। इसमें 100 में से 100 है वही पास है, और 0.01 भी कम है तो वो नापास है, वो 4 गति में भटकने वाला है। यहाँ 35 मार्क में पास नहीं है और 70 मार्क में डिस्टिंक्शन ए ग्रेड नहीं है। 100 में से 100 ए ग्रेड है, इसके नीचे सब थर्ड क्लास है। फेल, थर्ड क्लास भी नहीं है, फेल ही है। कि परमात्मा बनने का मार्ग है तो इसमें कसर नहीं चलती है। जिसके बेसमेंट में कसर होगी उसका मकान गिर जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो पाए की बात है जो भी है। तो यहाँ कहते हैं तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, कभी संवर तो हुआ ही नहीं है, आत्मा का दर्शन तो कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए संवर का होना भाषित नहीं होता है, संवर के बारे में पता ही नहीं है। आत्मज्ञान जैसी कोई चीज है वो पता नहीं है। मन को शांत करने के उपाय सब बताते हैं, जैसे विपस्सना में जाओ और कहीं भी जाओ, ध्यान करने का, समाधि करने का जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? मन को शांत करने का। आत्मा को देखने का उपाय नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ। मन को शांत करना तो अगर सही अवलोकन होगा क्या, तो शून्यता आती है कि नहीं आती है? एक भी विकल्प नहीं आते हैं क्या? तो मन तो शांत हो ही गया, पाप पुण्य के कोई विकल्प नहीं आते, भले थोड़ी देर के लिए इसे क्या, आग्रह छूट गए, अपेक्षाएं छूट गई, नहीं तो आग्रह छूट जाए, ठीक है। तो मन तो शांत हो ही गया, लेकिन क्या कहा आगे पंडित जी ने कि अवलोकन संसार का भी कारण नहीं है और मुक्ति का भी कारण नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अवलोकन के अभ्यास से जब ऐसी स्थिति आवे कि मन में एक भी अच्छा बुरा विचार ना हो, मन शांत हो गया, अब अपेक्षाएं सारी छूट गई और मन शांत हो गया, ये मुक्ति का कारण नहीं है। इसका मतलब जैन धर्म के हिसाब से क्या है? परेशान है। हाँ, ये तो अभी ग्राउंड तैयार हुआ है, अभी तो कहाँ काम शुरू हुआ है, काम शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो उल्टा चला था तो वापिस आया है, काम तो अब शुरू करना है। तो सारे दूसरे धर्मों का एंड यहाँ आ गया, कहाँ? बस मन में कोई विचार नहीं आता है ना, शून्य हो गया ना, बस यही शांति है क्या? द एंड। अब आगे क्या करना? बस आपको हो गया काम, आप ज्ञानी हो गए, जाओ बस ऐसा ही प्रैक्टिस कर लो, आप ज्ञानी हो गए, जाओ। क्या हुआ है? ज्ञानी नहीं हुआ है, मन तो शांत हो गया, राग द्वेष के विकल्प तो नहीं है। अब ज्ञानी हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, ऐसा तो अनंत बार हुआ है, शुक्ल लेसा के परिणाम अनंत बार हुआ है। नहीं, ये ज्ञानी नहीं हुआ, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानता है कि मैं कौन हूँ सो, तो लोगों ने कह दिया आत्मा शून्य है, भीतर कुछ नहीं है। ऐसे बड़े बड़े फिलोसफी झाड़ रहे हैं और क्या बोलते हैं आत्मा के बारे में? शून्य, उसका नाम आत्मा है। ये आत्मा है ही नहीं, शून्य। आत्मा तो अनंत गुणों का स्वामी है, स्वयं परमात्मा है, वो कहाँ शून्य है? उसको नहीं देखा, उसको नहीं पहचाना। इसलिए अन्य धर्मों में और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उसको उनको संवर तत्व की पहचान नहीं है। संवर तत्व की पहचान नहीं है तो जो मन में जो शांति आई, विकल्प हट गए, जो ये शुभ परिणाम हुए, तीव्र टॉप लेवल के शुभ परिणाम हुए, मंद इतने कसाय मंद हो गए कि अब पकड़ में भी नहीं आता है, लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नहीं है ऐसा लगता है, निर्विकल्प स्थिति अभी भी नहीं आई है। तो ऐसी मंद कसाय, अत्यंत अत्यंत मंद कसाय वाले परिणाम को वो लोगों ने क्या मान लिया? धर्म मान लिया, हो गई शांति, ज्ञान हो गया। तो आश्रव को ही उन्होंने धर्म माना, वहां गलती, आश्रव तत्व की गलती हो गई। अपने तो बाण है नहीं तो जीव तत्व की गलती हो गई, दूसरों का बाण नहीं तो अजीव की भी गलती हो गई, और शांति अभी मिली नहीं है, और नहीं मिली है उसके पहले अपने को ज्ञानी मान लिया तो धर्म की भी गलती हो गई। जाओ, समर का ही बाण नहीं, फिर समर का ही बाण नहीं है तो शांति की वृद्धि का ही बाण नहीं, निद्रा का ही बाण नहीं, तो पूर्ण मुक्ति का भी उनको अंदाजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। अन्य धर्म के टॉप साधक जैन दर्शन के अंदर दृष्टि से देखा जाए तो कैसे हैं? जीरो है, शुरुआती नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुरुआती नहीं है। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। ये सात तत्वों के अंदर कितनी बड़ी बात कही है। मोही प्राणी को सात तत्वों का भान ही नहीं है, तो अनादि से इस जीव को आश्रय भावी हुआ है, संवर कभी हुआ नहीं तो कैसे पहचानेगा? इसीलिए भी संवर तत्व की गलती होती है। संवर होने पर सुख होता है, वो तो बाधित होता ही नहीं, शांति मिली कहाँ है? अभी अशांति कम हुई है, साधना कुछ की तो मन शांत हुआ तो, लेकिन शांति कहाँ मिली है? संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता है। देखो, मानसिक शांति जो मिली है विकल्प हट जाने से, तो उसको मेरा मृत्यु नहीं होगा ऐसा जो निर्भयता आनी चाहिए, वो है क्या उसमें? पूछना जरा उसको क्या। और इतने शांत व्यक्ति को छेड़ना, उसके बारे में जैसा है ऐसा बोलना चारों के बीच में, फिर शांति कहाँ जाती है? देखना हो, बिना वजह धक्का मार देना हो, लोचा झापट लगा देना, नहीं पता चलेगा कि उसकी शांति धर्म क्या चीज है, वो क्या समझता है। उसको कहने का मतलब डिफरेंस क्या है, ये बताना चाहते हैं कि ये जो मानसिक शांति हुई है और ये अंदर आत्मा की शांति हुई है, उसका पता लगाना है कि क्या चीज है। धर्म कोई सस्ती चीज नहीं है, ऐसे मुफ्त में मिल जाए कुछ। तो संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता है। जिसको संवर की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया, उसको मौत का, रोगों का, भविष्य में कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए उसका अभी से ही डर निकल गया है। क्या? टोटल डर खत्म, कोई डर नहीं है उसको अब। तो सब जो भी हो रहा है सब नाटक लग रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है वो भी नाटक है, कोई फ्रेंड बन रहा है वो भी नाटक है, सब नाटक है। ये खाना पीना जो भी हो रहा है वो भी सब क्या है? नाटक। मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, ऐसा लगता है। वो सबसे हट गया, सबके बीच में रहता है फिर भी सबसे वो अलग हो गया, फिर गया वो।
वो भव सागर में गिर रहा है तो भव सागर में ही अभी, कुटुंब परिवार में, संसार के लफड़े में ही है, लेकिन वहां रहने पर भी वो क्या हो रहा है, वो तिर रहा है, डूब रहा नहीं है, उसको किसी बात की असर नहीं होती है। इसीलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। देखो, जिसको संवर का भान नहीं है वो जीव आश्रव तत्व में ही पड़ा है, क्योंकि उसको उपाय तो सूझा नहीं है, तो कहाँ है, आश्रव में पड़ा है। और आश्रव में पड़ा है वो जीव क्या करेगा, दुखी वो स्वयं होता है और उसका कारण किसको मानता है, अन्य पदार्थों, उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है कि वो उनका कैसे खात्मा हो जाए, ऐसे बुरे संयोग हट जावे और सही अनुकूल संयोग आ जावे, ऐसा उपाय करता है। परंतु अन्य पदार्थ तो अपने अधीन नहीं, इसीलिए बेकार का ही आकुलता करके दुखी होता है, खेद खीन होता है। इस प्रकार का संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर इस जीव को अयथार्थ श्रद्धान होता है। जानकारी सही नहीं है, न अपने पास है, न श्री गुरु की बात मानता है, तो ये तो इतना आसान है, ये सब नहीं जानो और एक श्री गुरु के शरण में चले जाओ तो क्या होता है, अपने को कुछ नहीं मालूम है, गलती कैसे होती है नहीं मालूम, शांति का उपाय क्या है नहीं मालूम, लेकिन हमको सच्ची भावना है, श्री गुरु को पहचान लिया है, तो अभी हमको एक ही काम सूझता है, क्या, हमको भले ही कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमको आप जैसा बोलेगे ऐसा ही करना है, तो क्या हो गया। तो जितना श्री गुरु के पास ज्ञान है वो सबका सब ज्ञान बिना मेहनत कुछ किए अपने को मिल जाता है। अभी तो अपने को इतना ही करना है, जब जब भी दुख होवे तो वो अभी क्या करना पूछ लेना, वो बताए वैसा कर देना, बाकी मगज मारी नहीं, दूसरा सोचना ही नहीं कि बाद में क्या होने वाला है, इतना ही करना है तो क्या हो गया। इसलिए कृपा देने कहा कि एकमात्र सत्पुरुष ने सोच तेना चरण कमल में सर्व भाव अर्पण કરી દે અને કેમ વર્ક तो પછી શું થશે, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। अगर नहीं मिले, संपूर्ण शांति नहीं मिले तो मेरे पास आकर के लेके जाना। इतनी बड़ी बात है कि सदगुरु तत्व क्या चीज है वो भी पहचान नहीं है हमारा। क्या गुरु की भक्ति करेंगे अब, ऐसी भक्ति भी क्या काम की, पहचान के बिना भक्ति करो तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। पहचान की बात है, पहचान के विषय में तो इस प्रकार समूह तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। कल से निद्रा तत्व लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद